दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग जनसंख्या और नगरीकरण को देख रहे थे, उसका 2 वीडियो बन चुका है, तीसरा है ये। और तीसरे में आज हम यूपी से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, 2011 का जो जनगणना हुआ है उसमें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है औरैया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया था कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो ये है आपका संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो ये हुई है 13.36%। कितनी वृद्धि हुई है? 13.36% हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। सर्वाधिक सांद्रण जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कानपुर नगर जनपद में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.2% है। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? जैन है, जो 2011 की जनगणना से जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 933 है। प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। तो देखिए, पहला सही है आपका और तीसरा सही है, लेकिन जो कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 933 है, ये आपका गलत है। यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 912। राष्ट्रीय स्तर का कितना? 943। तो ये 31 कम है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा और पहला बस। और चौथा क्या? जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता 60.1 है। तो प्रदेश की साक्षरता 60.1 नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, निम्न में जनगणना 2011 के अनुसार कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये सही है। इसका जनसंख्या घनत्व 829 है, ये भी आपका सही है। इसका लिंगानुपात 809 है, ये गलत है। अभी हमने देखा कि इसका कितना है? 912 है। इसकी कुल जनसंख्या का 15.4% भाग 0 से 6 आयु वर्ग में आता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी ए बी डी सही है, और आपका सी क्या है? गलत है। इसका लिंगानुपात 809 ना होकर 912 है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो हैं जनपद कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जनपद है और संत रविदास नगर सबसे छोटा जनपद है। क्षेत्रफल के हिसाब से हम देख रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? ठीक है, पूरे देश के जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो ये 16.51% निवास करती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से सही कथन चुनें। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये सही है। यहाँ भारत की 16.51% जनसंख्या और 8% से कम क्षेत्रफल पर है, ये भी आपका सही है। इसकी दशकीय वृद्धि जो है राष्ट्रीय औसत से कम है, ये गलत है। इसकी दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है।
इसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसकी साक्षरता जो है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो सिर्फ 1 और 2 ही सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 2011 के अनुसार साक्षरता जो है 67.7% है। आपको बताना क्या है कि इसमें से सही कौन सा है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इसकी जो जनसंख्या 2011 के अनुसार जो जनसंख्या का 67.7% है वो 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर है। दूसरा 2011 के अनुसार जनगणना तो 829 है, ये भी सही है। फिर तीसरा है आपका कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला नगर गाजियाबाद है, ये भी सही है। और 2011 के अनुसार सर्वाधिक SC की आबादी वाला जिला सीतापुर है, ये भी आपका सही है, यानी सारे सही हैं। ठीक है, कोर्ट में आप सभी सही हैं, कर दीजिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। किस दशक के मध्य जो है वो लिंग अनुपात का जो विभेद है वो सर्वाधिक रूप से घटा है। तो ये घटा है 1991 से 2001 के बीच में जो लिंग अनुपात का विभेद है वो सर्वाधिक रूप से घटा है। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम थी, यानी किस दशक में जो है प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम थी। तो 1991 से 2001 के मध्य जो यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर थी वो अधिकतम थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखी गई। तो ये देखी गई है 1991 से 2001 के बीच में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्न देश समूहों में से किससे अधिक है। जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से, जर्मनी, रूस, ब्राज़ील, नाइजीरिया से, UK, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान से, या UK, जर्मनी, US से, जापान, बांग्लादेश से। तो किससे अधिक है ये। तो UK, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान से अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में ST की सर्वाधिक सांद्रता है। ST सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनगणना तो सर्वाधिक है। किसका जनगणना सर्वाधिक है। तो गाजियाबाद का जो जनगणना तो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार प्रदेश के निम्न नगरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या का सही क्रम है। तो कौन सा क्रम इसमें सही रहेगा। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा रहेगा, या फिर कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी रहेगा, या फिर लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी रहेगा, या लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा रहेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। 2 में कानपुर आगे है, लखनऊ पीछे, और 2 में लखनऊ आगे है, कानपुर पीछे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, पहले कानपुर रहेगा, फिर लखनऊ रहेगा, फिर आगरा रहेगा, फिर वाराणसी रहेगा। कथन ए, उत्तर प्रदेश मूलतः ग्रामीण राज्य है। कारण, जनगणना 2011 के अनुसार उसकी कुल जनसंख्या का 22.3% जनसंख्या नगरों में रहती है। तो जो आपका कथन है ए वो सही है, और जो आर कारण दिया गया है ये भी आपका सही है। अतः क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका जौनपुर है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो इनकी 62.7 वर्ष है, जो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है। क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो ये आपका लखीमपुर खीरी है। निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है। तो ये सिख समुदाय का तीसरा बड़ा स्थान है। पहले पर तो आपका हिंदू हो जाएगा, दूसरे पर आपका मुस्लिम हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश में महिला साक्षरता है। तो महिला साक्षरता कितनी है। तो ये 57.2% है। 2011 के अनुसार जो महिला साक्षरता है वो 57.2% है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो ये आपका श्रावस्ती है। श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा गलत है। न्यूनतम, तो ये आपका सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, ये अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा, ये भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है, ये गलत है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला खीरी है, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है। बिहार में साक्षरता का स्तर है, देखिए यहाँ से बिहार के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बिहार में जो साक्षरता का स्तर है वो कितना है, ये आपका 61.8% है। भारत में बिहार की जनसंख्या है किस नंबर पर, तो ये तीसरा सबसे अधिक है। पहले पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है, तो ये 1106 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है। बिहार में जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है वो 89:11 है। ग्रामीण 89 अनुपात में है, 11 शहरी अनुपात में है। बिहार का सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो इनका जो पटना जिला है वो सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का प्रथम स्थान है भारत में। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो आपका शेखपुरा है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है। क्या कारण है कि अधिकतम लोग यहाँ गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो इसका कारण है भूमि सुधारों की असफलता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक इच्छा का अभाव है, ये भी आपका सही है। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ये भी सही है। इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, तो गरीबी रेखा के नीचे होने का कारण क्या है, यहाँ पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार की 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य थी वो कितनी थी, 25.42%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य तीसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है, तो ये आपका बिहार है। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो 11.3% है। जैसा कि अभी हमने देखा 89 और 11 का रेशियो है। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या है, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 104.09 मिलियन। हालांकि अभी जातिगत जनगणना हुआ उस समय भी कुछ जनसंख्या इनकी दी गई है, तो वो बढ़कर दी गई है। हालांकि 2011 के बाद केंद्रीय सरकार ने जनसंख्या गणना अभी नहीं कराई है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ग्रामीण आबादी जो है वो आपका 88.77%, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था 89:11 के रेशियो में आपका क्या है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का वितरण है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या क्या प्रतिशत है, तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 8.58% की भूमिका रखती है कुल जनसंख्या के सापेक्ष। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। कौन सा समूह दर्शाता है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, या पूर्वी चंपारण, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, या फिर पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण। तो जो अवरोही क्रम है सबसे ज़्यादा आपको पटना में मिलेगा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी में आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप सीधे सीधे कर दीजिए, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? महिला साक्षरता की जो दर है वो 51.5% है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला जनसंख्या क्या है? तो कुल महिला की जनसंख्या कितनी है? तो 49.82 मिलियन है। तो इस तरीके से हमने जनसंख्या में आज राज्य के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा, और इसके अगले पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।